दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पृथ्वी के जन्म के बारे में जानकर प्रसन्नता होगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रश्न मनुष्य को सदियों से उत्सुक करता रहा है। वैज्ञानिकों, धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास किया है। आज का विज्ञान पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बिग बैंग सिद्धांत को मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत घने और गर्म अवस्था में था। एक बड़े विस्फोट के साथ इसका विस्तार शुरू हुआ और यही घटना ब्रह्मांड के निर्माण का कारण बनी। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और धीरे धीरे इसमें कण बनने लगे। शुरू में ये कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में थे। जैसे जैसे तापमान घटा, ये कण मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों में परिवर्तित हो गए। लगभग 3,80,000 साल बाद यह विस्तार इस स्तर तक पहुंचा कि प्रकाश कणों के बीच से गुजरने लगा, जिससे ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) का निर्माण हुआ, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस और धूल के बादल बनने लगे, जो आगे चलकर सितारों और आकाशगंगाओं में परिवर्तित हो गए। बिग बैंग के अरबों साल बाद हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर एक विशाल गैस और धूल का बादल उत्पन्न हुआ। लगभग 4.6 अरब साल पहले इस बादल में किसी घटना से हलचल हुई, जो संभवतः पास के किसी सुपरनोवा विस्फोट का परिणाम थी। इस हलचल ने इस बादल को संकुचित करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे यह संकुचित होता गया, इसकी घूर्णन गति बढ़ने लगी। इस प्रक्रिया में अधिकांश पदार्थ केंद्र में जाकर सघन हुआ और एक प्रोटो सूर्य का निर्माण हुआ। इसके चारों ओर घूम रहे गैस और धूल के कण एक चक्रवात के रूप में व्यवस्थित हो गए। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण एकत्रित होकर बड़े पिंडों में बदलने लगे। यही पिंड आगे चलकर ग्रह बने, जिनमें से एक पृथ्वी भी थी। पृथ्वी के बनने के बाद यह एक गर्म गोला थी, जो पूरी तरह से लावा से भरी हुई थी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान घटा और इसकी बाहरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जिससे इसका क्रस्ट या पपड़ी बनी। पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी गर्म है और इसमें तरल लावा पाया जाता है, जो ज्वालामुखीय गतिविधियों के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में थी। लेकिन धीरे धीरे ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने एक प्राथमिक वायुमंडल का निर्माण किया। इसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें शामिल थीं। पृथ्वी पर पानी का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने जीवन की उत्पत्ति के लिए आधार प्रदान किया। यह माना जाता है कि जल का मुख्य स्रोत धूमकेतु और उल्काओं के रूप में पृथ्वी पर पहुंचा। इन धूमकेतुओं में बर्फ होती थी, जो पृथ्वी से टकराने पर पिघलकर पानी के रूप में जमा होने लगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे महासागरों का निर्माण हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार पृथ्वी के अंदर उपस्थित जलवाष्प भी ज्वालामुखीय गतिविधियों के माध्यम से बाहर निकलकर ठंडा हुआ और पृथ्वी पर महासागर बने। इन महासागरों में रसायन और खनिजों का घुलना प्रारंभ हुआ, जिसने जीवन के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। पृथ्वी के भूगर्भीय विकास के दौरान प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया शुरू हुई, जो आज भी चल रही है। पृथ्वी की बाहरी पपड़ी कई प्लेटों में विभाजित है, जो एक दूसरे से टकराती, अलग होती और खिसकती रहती हैं। यह प्रक्रिया पर्वतों का निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों का कारण बनती है। भूगर्भीय घटनाओं के कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण हुआ, जिसमें महाद्वीप, पर्वत, घाटियां और महासागर शामिल हैं। समय के साथ साथ महाद्वीपों का स्थान भी बदलता रहा है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। पृथ्वी की उत्पत्ति और इसका विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है, जो आज भी जारी है। आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।